Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन है जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर, जो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं कि आपके साथ वो रह पाए. हु इज़ हैविंग अ डिज़ायर टू बी विथ यू. Okay, so of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स ऐसा कौन है दैट who wants to be with them, who wants of course to be with them forever, who is having a desire to be with them. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के साथ हैं ऑफ कोर्स कौन होने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं. प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द ब्रिजिड, द रेडियंस, द पैशन, द सोल एम्पावरमेंट. एंड जब भी मैं इस कार्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आई डोंट नो वेदर यू हैव लिसन टू इट और नॉट. यहाँ पे जिस तरह से इसके बाल जैसे है ना, इट लुक्स लाइक यू नो सन रेज. तो ये इंसान के अंदर हो, आप बोल सकते हो ना, इनफ टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, ब्रिलियंस ऑफ माइंड, ऑप्टिमिज्म इन लाइफ. बहुत पॉजिटिव वे से ज़िंदगी को देखते हैं उतार चढ़ाव के बावजूद भी. इनके फेस से स्पेशल ग्लो आता है. आप बोल सकते हो कि इनकी हेल्थ बहुत अच्छा रहता है. ठीक है. एंड जैसे वो कोई काम कर रहे हैं, जैसे ये पर्पस, उनका उद्देश्य यही है कि अपने ज़िंदगी में खुद के लिए तो करो लेकिन बाकी के लिए भी करो. अपने पैशन के लिए तो जियो लेकिन जितना हो सके लोगों के पैशन को भी पूरा करने की कोशिश तो करो. सो दिस पर्सन यू नो बिलीव्स इन यूनिटी, ओके, इन डाइवर्सिटी. लोग अलग अलग बैकग्राउंड, क्लास, रिलीजन, सोसाइटल स्टेटस हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनमें भेदभाव करते हैं. दे बिलीव इन इक्वालिटी. ओके, ऑलराइट. वी डू हैव द लेडी ऑफ द शैलेट. इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. प्रिस्टेस ऑफ एवलॉन विच इज़ द हीलिंग. ओके, यहाँ पे है हमारे पास ऑनर. इट इज़ लाइक द 6 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, आई डोंट नो कौन सा डेट पे आप देख रहे होंगे. ऑफ कोर्स आज जिस दिन मैंने किया ये रीडिंग उस दिन 25 ही है. ओके, हो सकता है नेक्स्ट 25 में ये रीडिंग आपको मिले. 4 नंबर विच इज़ द सेंचुरी कार्ड. Bottom of the deck we do have guardians is a fairy world. Okay, I do find कि जैसे मैंने आपको कहा है ये इंसान जो है इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी नहीं हुआ है, हुआ है ज़रूर. क्या ये अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं पहले. लोगों के जो है बेनिफिट लोग उठाते गए इनसे, लेकिन ये जो है सिर्फ सफ़र करते गए. सिर्फ जो है मजबूरी में ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब कुछ सहन किया, बट हाँ लोगों का फ़ायदा हुआ और इनका बेनिफिट नहीं हुआ. इवन आई डू थिंक सो दैट यू नो कि ये किसी के बहकावे में आ जाते थे. ठीक है, पहले. एंड डेफिनेटली इनको हेलुसिनेशन भी बहुत बार हुआ है. ये मेंटल स्टेट ऑफ डिप्रेशन में भी चले गए किसी ऐसे लव रिलेशनशिप या धोखे के वजह से, चाहे वो फ्रेंडशिप में भी क्यों ना हो. ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आप जिन फ्रेंड के ऊपर आप करते हो वो आपको जो है उसी तरह से ट्रीटमेंट दे. ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि यू नो दे फील लाइक यू नो कि नहीं इसके पास तो सब कुछ है और मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको पे बैक नहीं करूँगा, मैं इसको पे बैक नहीं करूँगी. आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड टू अचीव हीज और हर ड्रीम्स. अपने जो सपना उन्होंने देखा है, मीडियोकर इंसान भी सपने देखते हैं, लेकिन मीडियोकर इंसान को भी हक होता है कि वो
एक ऐसा सपना तो देखिए जहाँ पे लेविश लाइफस्टाइल हो, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो, सूदिंग लाइफस्टाइल हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टीज़ हो, क्यों नहीं दे सकते। तो ये इंसान उसी तरह से, उनके एस्पिरेशंस, उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स बहुत ज़्यादा है और वो उसको फॉलो भी करते हैं। अपने जो है ना, अपने कर्तव्य को पालन करते हैं और पूरा करते हैं, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ते हैं। Now this person is definitely having a passion to be with you. ये इंसान इस तरह से है कि आपके जो है ना, आपके गुण हो, आपके अगर मतलब जैसे बोला जाता है कि इंसान के अंदर अगर डिफेक्ट्स भी है, अगर मिस्टेक भी होता है उस इंसान के अंदर, हर एक इंसान के अंदर कमी तो होगी। आपके अंदर कमी है, हमारे अंदर कमी है, लेकिन ये इंसान उस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, और ये उनको स्वीकार करते हैं। तो ये इंसान आपके चाहे जो भी गुण हो उसको वो स्वीकार करेंगे। सो आई डू थिंक सो दैट यू विल बी रियली गेटिंग दैट प्रोटेक्शन वाइब्स। आपको ऐसा फील होगा ही कि ये इंसान ना मुझे महफूज रखेंगे अपने लाइफ में, और ये इंसान भी आपके जैसे शेड में आके ना उनको ऐसा लगेगा कि यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहती थी, ठीक है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो सिक्योर हो, ओके, एंड कंफर्टेबल हो, और कोई जैसे हो ना कि मानसिक तनाव ना हो, एंग्जाइटी ना हो, पैनिक ना हो। नाउ लेट मी सी, आई डू थिंक सो दैट यू कैन मीट दिस पर्सन व्हेन यू विल बी ऑन अ एक्सकर्शन। कोई स्टडी टूर में हो सकता है कि आप इनको मिले, हो सकता है कि ये इंसान जो है मे बी लाइक थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है, ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जब आप अपने गोल्स में मे बी बिजी हो चुके होंगे तभी भी ऐसा हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें दैट हु इज दिस पर्सन हु इज हैविंग अ डिज़ायर टू बी विथ माय व्यूअर्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। देखा, यही निकल के आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम हो सकता है कि ये शादीशुदा है, बहुत ही कम। द चैरियट, ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स, वी डू हैव द फूल कार्ड। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा है, जेमिनाई है, वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, we do have Aquarius. Bottom of the deck is 9 of Wands and Knight of Pentacles. So यहाँ पे ये मालूम चल रहा है मुझे कि ये इंसान अपने लाइफ में उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो उनके साथ कभी ना कभी तो गद्दारी किया होगा, या उनके विषय पर ज़्यादा जो है ना इंटरप्ट करते हैं और इंटरफेरेंस करते हैं, तो उनको सबका जो है ना इतना ज़्यादा वो नहीं ले सकते। सो दे कट ऑफ, मतलब दे पुट अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बना लेते हैं कि चलो ठीक है, आप अपने लिमिटेशंस पर रहो और हम यहाँ पे रहते हैं। इनको मजाक बहुत पसंद है, मजाक करना भी बहुत पसंद है। आई डू फाइंड दैट यहाँ पे ये इंसान आपके साथ जो रिश्ता रखने वाले हैं और कायम करने वाले हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा तृप्त होंगे आपके साथ। दे विल बी सेटिस्फाइड इन दिस रिलेशनशिप। You may meet this person in a jogger's park or maybe in a recreation center, या कोई आप जो है for those people आप उस तरह से रीडिंग को ले मतलब देखें। मे बी यू हैव अ चाइल्ड, दे ऑल्सो हैव अ चाइल्ड, और आप लोग मिले हो कोई जगह पे जहाँ पे मे बी लाइक इन अ स्कूल और समवेयर एल्स, जहाँ पे किड्स जो है एक्टिविटी सेंटर हो सकता है, या कोई काउंसलिंग सेंटर पे आप मिले, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए इंसान अपने लाइफ में बोर हो चुके होंगे और तभी जाके एक नया जो ज़िंदगी है वो उनके लिए वेट कर रहा होगा, और तब आप उनको मिल रहे हो। मे बी इनिशियली शायद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यू स्लोली फॉल इन लव विद दिस पर्सन। Now let me see with the help of the initials. इनके गोल्डन ब्राउन हेयर हो सकते हैं, एवरेज हाइट हो सकता है, कुछ लोग एवरेज से टॉल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
ये इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं जब उन अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, बिकॉज इट हैपन्स, बट अदरवाइज दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सिंसियर, ठीक है, दे लुक वेरी मच लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी। ऐसा आपको देखने में ही लगेगा कि ये है इनके चलने का जो है द वे दे कैरी देमसेल्व्स इन, ठीक है, लोगों के सामने जो है बोल्डनेस, चाहे अंदर कितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रहे हो वो उनके फेस पर नहीं आएगा। सो दे कैन कवर अप, ये कवर अप कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं ये यूनिवर्स पर गाइस प्लीज गाइड करें। हु इज दिस पर्सन? Okay, so we do have W, we do have P, Y, N, Z, B, E, M, R, J, U, V, N, S, SUV। इनके पास कोई SUV कार हो सकता है। मध्य प्रदेश कैन बी वन स्टेट, ओके, एंड इट कैन बी लाइक दे कैन बी स्ट्रांगली मैस्क्यूलिन, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो सन, सो दे कैन बी योर सोलमेट हु विल हील यू। यहाँ पे हीलिंग का सबसे ज़्यादा फंक्शन दिखाई देता है। आई टोल्ड यू दैट, ओके, सो दिस इज़ लाइक अ न्यू लव फॉर मैनी पीपल, ओके, सो ओके, एक जनरेशन गैप हो सकता है, मे बी यू हैव अ एज डिफरेंस विद दिस पर्सन, ओके, सो दे कैन बी सल्ट्री, वेरी हॉट, वेरी सेंशुअल, ये भी हो सकता है, ओके, बन, BUN तो हो सकता है वो जुड़ा बांधती हो अगर ये फीमेल है तो, ओके, एंड यू कैन मीट इन अ पेट शॉप ऑल्सो, उस तरह से भी मुझे लग रहा है, पेट शॉप यू कैन मीट दिस पर्सन। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and